क्या ये दुनिया रियल है यानी असली है? क्या इस दुनिया का कोई वजूद है? और अगर नहीं है तो क्या है ये? ऐसे कॉन्सेप्ट और क्यूरी जब आप पहली बार सुनोगे तब आपको लगेगा कि ये कैसा आदमी है जो दुनिया के होने पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। पर जानते हो, जब किसी चीज पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, तभी उसके बारे में जान पाओगे और उसके होने के कारण को समझ पाओगे। ये बिल्कुल ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि क्या ये दुनिया रियल है। हर चीज पर सवाल लगाने से ही बड़े बड़े डिस्कवरीज और इन्वेंशन हुए हैं। जरा सोचो, अगर सर आइजैक न्यूटन ने उस दिन पेड़ से गिरते हुए फल को देखकर ये ना पूछा होता कि ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो हो सकता है कि आज हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता ही नहीं चलता। जानते हो, जब न्यूटन ने ये सवाल अपने फ्रेंड से पूछा होगा ना, तो उसके फ्रेंड उस पर हंसने लगे होंगे और न्यूटन से कहा होगा, तू पागल है क्या? नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर जाएगा क्या? उसी तरह आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या मतलब, ये दुनिया नहीं है, ये क्या बकवास है, ये दुनिया एकदम रियल है। और क्या, सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही तो हो रही हैं। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो ये दुनिया आखिर फेक हो कैसे सकती है? तो भाइयों, रेडी हो जाओ इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। और जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा उसे खुले माइंड और फोकस के साथ ध्यान से सुनना। तो हमेशा की तरह इस वीडियो से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। जब मैं ये बोलता हूँ कि ये दुनिया फेक है, तो इससे आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में शायद कोई और मतलब बने, पर असल बात को सुनो और समझो। ये दुनिया है, मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट, इस बात में कोई शक नहीं है। ये दुनिया है, यानी इस ब्रह्मांड के फेक होने के लिए भी सबसे पहले इस दुनिया का होना जरूरी है। मान लो कि ये ब्रह्मांड एक बॉक्स है जो कि एक कंटेनर है और इसके अंदर की चीजें हैं चांद और तारे, मान लीजिए। तो बात यह है कि ये बॉक्स तो असली है, यानी कि ये ब्रह्मांड तो असली है, पर इसके अंदर की चीजें यानी कि घर, तारे, चांद और ब्रह्मांड, क्या वो रियल है? आप जो मोबाइल या कंप्यूटर पे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि ये दुनिया तो है, पर इसके अंदर की चीजों पे हम सवाल उठा रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके मोबाइल या कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, उसी स्क्रीन को ध्यान से देखने पे आप नोटिस करेंगे कि वे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। वो पिक्सल आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और हर सेकंड में हजारों बार अपने कलर चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्क्रीन पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। असल में ये वीडियो कुछ नहीं है, ये सिर्फ पिक्सल्स के लाइट का डांस है, जिसके कारण मोबाइल पे देखे जाने वाली वीडियो आपको रियल लगती है। इसमें ये सिर्फ स्क्रीन और ये पिक्सल है वो असली है, पर जो सीन आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। पिक्सल्स ऐसे बिहेव करती हैं कि आपको लगता है कि आप एक सीन देख रहे हो, पर रियलिटी में सिर्फ पिक्सल्स और स्क्रीन ही असली है। जो सीन आप देख रहे हो वो फेक है, क्योंकि अगर पिक्सल नहीं तो ये वीडियो भी नहीं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रह्मांड में लगाएंगे तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात सामने आती है, जिसे हम मैट्रिक्स या स्टिमुलेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये दुनिया भी किसी कंप्यूटर से डिजाइन की गई है, और जब इस बात को आप गहराई से देखोगे तब ये बात आपको सच लगेगी। आपने साइंस में ये जरूर पढ़ा होगा कि इस दुनिया में मौजूद सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई है। तो सारी की सारी चीजें इन्हीं तीनों चीजों से बनी हुई हैं, और जिस तरह हमने पिक्सल्स की बात की, उस तरह आप इन तीनों को भी पिक्सल्स मान सकते हो। मतलब जैसे पिक्सल्स के कलर बदलने के चलते आपको ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो, वैसे ही इस दुनिया में एटम्स की मूवमेंट है। सारी की सारी चीजें वहीं से तो शुरू हो रही हैं। जैसे आपके ब्रेन में जो थॉट्स आ रही हैं, वो क्या है? वो न्यूरॉन्स का कमाल है। आपके दिमाग के न्यूरॉन के बीच जो फायरिंग हो रही है, उसी के कारण आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। और अगर इस बात को ध्यान से देखो तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है वो भी तो एटम से ही बनी हुई है। तो देखा जाए तो आपके दिमाग में जो एटम्स हैं, उनके डांस की वजह से ही आपके दिमाग में थॉट्स आ रही हैं। और दुनिया में आप कुछ भी उठा लो, वो इन्हीं एटम से बनी हुई है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एटम्स ही हैं। यानी कि एटम्स के कलेक्शन को ही आप दुनिया के रूप में देखते हो। यानी कि रियलिटी सिर्फ एटम्स है और जो दिख रहा है वो सब इल्यूजन है। मतलब फंडामेंटल लेवल पे सिर्फ एटम्स ही एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एटम से अगर कोई छोटी चीज है तो वो एग्जिस्ट करती है।
ऐसा नहीं है कि एटम से कोई छोटी चीज नहीं है, ऐसे बहुत से पार्टिकल हैं जो एटम से भी छोटे हैं, पर साइंस आज तक उन पार्टिकल्स को डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया, इसलिए मैं उन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। पर इन पिक्सेल्स को यानी एटम को आखिर किसने बनाया होगा, इनकी प्रोग्रामिंग आखिर किसने की होगी? जी हाँ, मैंने प्रोग्रामिंग कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कंप्यूटर वर्ल्ड में जी रहे हो? अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या फिर हैकर हो तो आप मेरी बातों को आसानी से समझ जाओगे। जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो अपने अंदर पूरी की पूरी एक दुनिया समाये हुए होते हैं। वो एक ऐसी दुनिया होती है जिसे बहुत सारे गेम कोडर मिलकर तैयार करते हैं। वो दुनिया कितनी रियल लगती है, पर क्या वो रियल है? ऑफ कोर्स नहीं, वो तो प्रोग्रामिंग से बनाया हुआ एक वर्चुअल दुनिया है। तो ये जो मैट्रिक्स स्टिमुलेशन कॉन्सेप्ट है वो यही कहती है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर गेम है या फिर एक कंप्यूटर स्टिमुलेशन है। पर अगर ये दुनिया एक कंप्यूटर स्टिमुलेशन है तो इसे बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, राइट? शायद इसके पीछे एक इंटेलिजेंट माइंड का हाथ है। और सोचिए कि इसके पीछे कैसी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। आप भी सोचो कि सभी चीज़ें जैसे धड़कन, खून का बहना, हवा, सूरज और भी ढेर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ढंग से चलती हैं। पर इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर कोई तो ऐसा फोर्स होगा जिसने इस दुनिया के पहले एटम को बनाया होगा। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है कि आप कहाँ से आए हो। आप अपने माँ बाप से आए हो, वो उनके माँ बाप से आए हैं। ऐसा करते करते आप बिग बैंग तक पहुँच जाओगे। पर बिग बैंग से पहले भी तो कुछ हुआ होगा। बिग बैंग के होने के लिए भी तो कोई कंडीशंस होंगे। आखिर उसे किसने प्लान किया होगा? और अगर हम इन चीज़ों को छोड़ भी दें तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको कुछ ज़्यादा ही वेल प्लान नहीं लगता? जैसे कि ये सभी चीज़ें पहले से स्क्रिप्टेड या फिर कोडेड है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जो लोग इस मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं उनके पास एक थ्योरी है। वो ये मानते हैं कि इस दुनिया को जिसने भी प्रोग्राम किया है उसने पहले से ही कुछ पैरामीटर सेट करके रखे हैं, जिसके कारण इस दुनिया के बियॉन्ड क्या है हम नहीं जान सकते, क्योंकि इस दुनिया का प्रोग्राम ये अलाउ ही नहीं करता है। उनकी एक और थ्योरी है, ये कहती है कि इस वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग कोई और नहीं हमारा माइंड करता है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम इस दुनिया के कोड को समझ सकते हैं और इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम इसे हैक भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो हमें कभी ना कभी मिल ही जाती है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये लाइफ कैसे आपके साथ एक गेम खेल रही है, क्योंकि ये लाइफ खुद ही एक गेम है। शायद अभी कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और अभी कुछ ही लोग मैट्रिक्स वाली थ्योरी को मानते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हम इस दुनिया की सारी सीक्रेट्स को जान पाएंगे। जिस तरह किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर गेम में ग्लिचेस होते हैं, उसी तरह हमारी दुनिया में भी बहुत सारी ग्लिचेस और बग हैं। जैसे देखना, कभी कभी क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें उसके होने से पहले ही किसी ने उसे कहीं पे प्रेडिक्ट कर दिया होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। इससे यही होगा कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।